nothing like a cup of green tea when you're back from a hectic day. So hi guys, welcome back to my channel and this is your girl Namrata from My Closet Diary. We were talking about green tea. Green tea is healthy but it's not for everyone. Green tea हमारे कंट्री में काफी पॉपुलर है वेट लॉस के लिए, बट इसके साथ एक डिस्क्लेमर आता है कि ग्रीन टी हर किसी के लिए नहीं बनी है, हर किसी को इसका यूज एक तरह से नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक बार डिटेल में बताऊंगी ग्रीन टी के क्या बेनिफिट्स है, ग्रीन टी के ऑल्टरनेटिव्स क्या है और आपको पर्टिकुलरली कैसे ग्रीन टी यूज करने चाहिए। तो स्टे विद मी और ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप ग्रीन टी का सारा नॉलेज लेके जा सके। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रीन टी क्या होती है और कैसे बनी होती है। सो ग्रीन टी है वो कैमेलिया साइनेंसिस नाम के एक शब्द के लीफ से बनी होती है। हालांकि ब्लैक टी भी उसी से बनती है, बस इसकी प्रोसेसिंग में डिफरेंस होता है। ब्लैक टी जो होती है उसको ड्राई रोस्ट किया जाता है, इसलिए उसकी कलर ब्लैक होती है, और ग्रीन टी को डायरेक्टली धूप में सुखा करके बनाया जाता है और प्रोसेस किया जाता है, इसलिए वो ग्रीन कलर में रहती है। ग्रीन टी में बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके हेल्थ और ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में। इसके अंदर फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है ताकि आप ज्यादा एक्टिव फील करो और ज्यादा एनर्जेटिक रहो। सीरियसली गाइज, आप ग्रीन टी के बारे में जितना भी सुनते हो ये वेट लॉस के लिए बनी है या नहीं, अगर आपकी एनर्जी लेवल हाई हो जाती है, आप एक्टिव फील करते हो, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस एनर्जी को कैसे यूज करते हो। अगर आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इस एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपको इसका फायदा जरूर से जरूर होगा। सो इन शॉर्ट, मूव योर बॉडी, वॉक करो, ब्रिस्क वॉक ले जाओ, छोटा मोटा घर पे एक्सरसाइज करो, 20 to 25 मिनट्स के लिए एक्टिव रहो। ग्रीन टी के बारे में कुछ स्टडीज में ये तक भी पाया गया है कि ये कुछ तरह के कैंसर्स को भी प्रिवेंट करता है। ग्रीन टी के फायदे के बारे में मैंने बात तो कर ली, बट इसके साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस तो होंगी। तो जी हाँ, आप इसका कंजम्पशन कितना तक कर सकते हो और आपकी बॉडी के लिए किस तरह के ग्रीन टी का यूज करना और कितने कप को पीना जरूरी है। तो आप 3 से 5 कप इन अ रेगुलर डे पी सकते हो। पर अब जो मैं बोलने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कभी भी ग्रीन टी को खाली पेट ना पिए, ये आपके लिए और ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर आपको हाई बीपी का इश्यू है या फिर आपका हार्ट रेट ज्यादा रहता है तो लो कैफीन वाले ग्रीन टी का ही यूज करें। आजकल मार्केट में काफी सारे कैफीन फ्री ग्रीन टीज भी आ रहे हैं, तो आप उसका भी चयन कर सकते हो। अगर आपको रात को सोने में दिक्कत होती है, यानी कि आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि शाम के बाद आप कैफीन फ्री ग्रीन टी का यूज करो, या कि मैं तो कहती हूँ कि कैमोमाइल टी यूज करो, इससे आपको नींद आने में भी मदद मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ये मेरे और मेरे फ्रेंड्स में काफी बार बहस हो जाती है कि ग्रीन टी बेटर है या मिल्क टी बेटर है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझसे कहते हैं कि ग्रीन टी तो अभी आई है यार, हमारे चाचा नानी दादा दादी सब लोग जो है वो नॉर्मल मिल्क टी ही यूज किया करते थे और वो कितने हेल्दी हुआ करते थे। तो गाइस, क्या आपको पता है कि ग्रीन टी पहले आई थी या मिल्क टी? सो द आंसर इज कि ग्रीन टी पहले आई थी। ग्रीन टी का ओरिजिन चाइना में हुआ था और ये तकरीबन 4000 साल पहले हुआ था, और जो मिल्क टी है वो ब्रिटिशर्स 250 साल पहले जब इंडिया को रूल करने आए थे तब वो यहाँ लेकर के आए थे, और उन लोगों ने ये चयन स्टार्ट किया था कि चाय को दूध और शक्कर के साथ पीना चाहिए। तो अब जो लोग पुरानी प्रथा पे जाना चाहते हैं और पुरानी नुस्खे पे जाना चाहते हैं, तो आप खुद ही सोच लो कि 4000 साल पुरानी नुस्खे जो है वो ज्यादा बेटर होगा, ये 250 साल पुराना लाया हुआ जो प्रथा है वो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि चाय बहुत ही पर्सनल चीज होती है, आप इसके अंदर दूध और शक्कर डालना चाहते हो या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछोगे तो वो आपको यही कहेंगे कि अगर आपका एम कैलोरी कट डाउन करना है तो आपको दूध और शक्कर का यूज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आजकल मार्केट में एक नेचुरल स्वीटनर अवेलेबल है जिसको कि हम स्टीविया कहते हैं। इसका उपयोग आप अपने शक्कर की जगह कर सकते हो। इनफैक्ट ये आपके शुगर फ्री से कहीं ज्यादा अच्छा है। अब मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगी, तो आते हैं बिना शक्कर वाली 2 तरीके की चाय पर। एक होती है ब्लैक टी और दूसरी होती है ग्रीन टी। सो गाइज, ब्लैक टी ऑन एन एवरेज मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो वो 2 रुपए पर शैशे की कॉस्ट में मिलता है, और ग्रीन टी जो है 5 रुपए की शैशे कॉस्ट में मिलता है। तो अगर आप ग्रीन टी को अपने ब्लैक टी से रिप्लेस करके बिना शुगर के साथ ग्रीन टी का चयन कर रहे हो, तो क्या ये ग्रीन टी ब्लैक टी से दुगना बेटर है? क्योंकि प्राइस में तो डबल डिफरेंस है। अगर आप सही मायने में मुझसे पूछोगे तो दोनों के फायदे लगभग एक बराबर ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है जो कि ये है।
गाइस ब्लैक टी में जो है कैफीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, तो अगर आपको हाई बीपी, इंसोम्निया या फिर हाई हार्ट रेट की प्रॉब्लम है तो आपको प्रीफरेबली ग्रीन टी ही चूज करनी चाहिए। So hope it was a helpful video for you all. I have given as much as information I could have given. So guys, मैंने अपनी वीडियो में एक बात आपको कहा था कि शाम को आपको ग्रीन टी या तो लो कैफीन वाली यूज करनी चाहिए या कैमोमाइल टी यूज करनी चाहिए। तो राइट नाउ मैं लो कैफीन वाली ग्रीन टी यूज कर रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि ये कौन सी ग्रीन टी है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। आई विल रिप्लाई टू ईच ऑफ यू। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर कुछ सवाल है जो आपके जिसके जवाब मैं आपको अब तक नहीं दे पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में पूछो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।